साहब, शुरुआती रुझान में कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, टेंशन हो रही है क्या अभी? ना जी, कोई टेंशन नहीं। 11 कमल खिलेंगे, देवतुल्य जनता पर हमारा पूरा विश्वास है और हमने काम किया। काम के आधार पर जनता ने हमारे को आशीर्वाद दिया। तो ये शुरुआती रुझान जो आ रहे हैं, इससे कोई चिंता, कोई परेशानी तो नहीं है ना आपको? ये शुरुआती जो रुझान आ रहे हैं, इससे कोई चिंता, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? कतई नहीं है जी, कतई नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया है। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि देखिए, अब बीजेपी कुछ भी बोलती रहे, लेकिन हम लगातार कड़ी टक्कर आपको देंगे। आपको क्या लगता है रामराजी शर्मा जी, कांग्रेस से टक्कर है, ये मानते हैं या ये भी नहीं मानते कि टक्कर है ही नहीं किसी भी पार्टी से? देखो, कोई टक्कर नहीं है। ये तो कांग्रेस वाले हैं, ये आजकल क्या है कि दिन में सपने लेने लग गए, भाई हमारी सरकार बनने जा रही है, केंद्र में भी प्रदेश में भी बनेगी। अच्छा, इनको ये नहीं पता विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन किया है। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कभी असंभव था, पता ही नहीं था भाई ये काम भी हो जाएगा। ऐतिहासिक। बिल्कुल रामराजी शर्मा जी, प्रचार तो हो गया, प्रचार तो हो गया। अब लोगों ने क्या वाकई में इस बात के लिए फिर से मोदी जी के नाम पर मोहर लगा दी है, या उनके मन में किसी तरीके के और सवाल थे और उन तमाम सवालों के साथ वो आगे कहीं और चले गए हैं? अब से कुछ देर बाद स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अंशवत्स जी, आपसे मैं सवाल करूंगी, क्योंकि रामराजी शर्मा साहब ने क्या कहा आपने सुना, जवाब देंगे इन्हें? देखिए, इन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी को अपना सामने अपनी चुनौती नहीं मानते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि इनका अहंकार है। इन्होंने ये भी कहा कि आप सपने ले रहे हैं सरकार बनाने के। जी, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है आज विपक्ष की भूमिका निभा रही है। इंडिया गठबंधन जो है वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है। इंडिया गठबंधन जो है वो आज 4% जो जनता की देश की भागीदारी है उसको निभा रहा है। तो अगर वो कहते हैं कि वो इंडिया गठबंधन को चुनौती नहीं मानते, मतलब वो इस देश की 60% जनता को चुनौती नहीं मानते, मतलब वो इस देश की 60% जो जनता है उसको सीरियसली ही नहीं लेते हैं, क्योंकि वो विपक्ष को रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो है कि इनकी अहंकार बोल रहे हैं कि किस प्रकार की 60% जो भागीदारी है इस देश की उसको वो चुनौती नहीं मानते, उसकी आवाज को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो विपक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि ये आज इन्होंने कहा कि हम लोग सपने देख रहे हैं। मैं इनको कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समय रखिए। सपने आपने जो देखे थे, किस प्रकार से आपने तमाम सपने दिखाए थे इस देश की जनता को 10 साल पहले, और उसके विनाश पर आपने जो जनता को ठगने का काम किया है, वो जनता जाग चुकी है, अपने सपने से उठ चुकी है, और वो जनता जो वो आपके पक्ष में वोट देने वाली है। बिल्कुल, सपने तो सबने देखे, आपका सपना सपने तो सबने देखे। रामराजी शर्मा जी, एक मिनट, सपने सबने देखे, और अभी किसके सपने साकार होंगे या किसके सपनों पे पानी फिरेगा, ये अभी कुछ देर बाद पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। आप देखिए, टेली का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। जो रुझान अब तक सामने आए हैं, 122 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है और 75 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता भी हैं ओमकार सिंह जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है जी। ओमकार जी, क्या लगता है शुरुआती रुझानों से आपको? रतिमा जी आ रही है? जी, ओमकार जी, क्या लगता है शुरुआती रुझानों से आपको? रतिमा जी देखिए, बोलिए सर। जनता जनार्दन जो भी फैसला करती है वो सर्वोपरि होता है, लोकतंत्र है, बिल्कुल वो सर्वोपरि होती है जनता। ये चुनाव मैं देख रहा हूँ पहली बार जनता ने लड़ा है विपक्ष की भूमिका में, चाहे कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, चाहे कोई और दल है, लेकिन जनता ने खुद चुनाव लड़ा है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी इस बार। अब वो एंटी इनकम्बेंसी कितनी प्रूव हो पाई है, कितनी वोट में कन्वर्ट हो पाई है, ये रिजल्ट बताएंगे। लेकिन शुरुआती रुझान है, इसमें कोई ज्यादा हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसमें बहुत फेरबदल होना है। नहीं, बिल्कुल, वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। बोलिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता लोकतंत्र में इतना घमंड लेके बैठे हैं, तो मेरे को लगता है जनता इस बार इनको सबक जरूर सिखाएगी। आपको लगता है घमंड है? मूड बनाया है, आपने देखा, आप कह रहे कि मैं भी धरातल पर गई, बिल्कुल घमंड है। जिस तरह से विपक्ष के बिल्कुल कहते हैं कहीं उसमें नहीं है, लड़ाई में ही नहीं है, कहीं नजर ही नहीं आ रहे, तो बड़ी अजीब सी बात है। हाँ, लोकतंत्र है,
जनता जो फैसला करती है वो सर्वोपरि होता है। लेकिन ये कहना कि कोई विपक्ष में ताकत है ही नहीं है, बड़ी अजीब सी बात है। और आपने भी देखा, आपने बोला कि मैं भी धरातल पर गई, मैंने भी देखा, मुकाबला तो कड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष का और पक्ष का मुकाबला है, मोदी और नॉन मोदी का मुकाबला है। तो नॉन मोदी में भी ओमकार जी, अगर लोग कांग्रेस को चुन रहे हैं, आप लोगों को नहीं, तो क्यों? इसका कारण क्या मानेंगे आप? देखिए रितिमा जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जनता जो चुनेगी उसी को तो मानेंगे। अगर तो, जनता हमारे को चुनेगी तो आपको बोलने का मौका नहीं देगी। नहीं बिल्कुल, मैं तो देखिए मैं तो तब भी बोलूंगी जब आपको चुनेगी जनता, तो मैं तो तब भी उसमें भी बोलूंगी। मेरा तो काम बोलना है सर, और मुझे वो बोलना पड़ेगा। अब लोग जिस तरीके से अपनी बातें मेरे साथ साझा करेंगे, हम अपनी वो तमाम जो चर्चाएं हैं लोगों तक साझा करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन देने का हमारा काम है और वो हम करेंगे। लेकिन साफ तौर पर मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी को चुनकर आपको नहीं चुना जा रहा है, तो उसके लिए क्या कोई आत्ममंथन करने की आवश्यकता है पार्टी को? आप देखिए किस तरीके से विधानसभा में भी मात्र एक ही विधायक आप लोगों के पास था। अभी आपको क्या लगता है ग्राउंड पर आगे जो परिस्थितियां रहने वाली हैं, वो आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए क्या वाकई में उतनी इंपॉर्टेंट, उतनी फलदायक रहने वाली है? चलो, एक बड़ी जानकारी भी हमारे साथ इस वक्त आ रही है, वो बड़ी जानकारी भी साझा कर दें। करनाल सीट से ये बड़ी अपडेट फिलहाल हमारे पास आ रही है, वो भी अपने दर्शकों को हम बता दें। मनोहर लाल खट्टर साहब, पूर्व सीएम हरियाणा, आगे हो गए हैं। करनाल सीट से ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। करनाल सीट से करनाल लोकसभा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर आगे, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, हालांकि आप देखिए किस तरीके से पल पल तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान कितने ज्यादा टेंशन दे रहे हैं, कभी किसी पार्टी का कैंडिडेट आगे तो कभी किसी का आगे। ये आगे पीछे की जो दौड़ है ये फिलहाल चल रही है, लेकिन वो जो एंड लाइन होगी, उस एंड लाइन में कौन सबसे पहले आगे निकल जाता है, ये एक बड़ा सवाल है, जिसका सवाल का जवाब कुछ देर बाद साफ होगा। करनाल से फिलहाल मनोहर लाल खट्टर, पूर्व सीएम हरियाणा, आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोकसभा को लेकर।